हम जानते हैं नौकरी में आपका शोषण हो रहा है और इसकी वजह से आपके जीवन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। जिस फॉर्म को हम आपसे फिलअप करने के लिए कह रहे हैं, इसका सारा डेटा भारत के प्रधानमंत्री और आपके राज्य के मुख्यमंत्री तक जाएगा। हम आपको ये भी समझाएंगे कि आपको अपने लिए कार्रवाई कैसे करनी है। अब बिना किसी देर के आप इस फॉर्म को भरना सीखिए और जो हम बातें बताएंगे उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझ के फॉर्म में एंट्री कीजिएगा। इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपके पास कम से कम 20 से 25 मिनट हो तब इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है जो आपके आधार और पैन कार्ड के अनुसार है। यहाँ पर अपना आधार या पैन कार्ड नंबर मत डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, फिर आप किस आयु वर्ग में आते हैं, आपकी एज क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप किस प्रकार के कार्यस्थल पर काम करते हैं, आप कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, टीचर हैं या किसी हॉस्पिटल में, दुकान में, शोरूम में या हाउसकीपिंग, जो भी हो अपने अनुसार उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आउटसोर्स है, जो भी है उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है और कंपनी का नाम आपका वो होगा जिसके आप एम्प्लॉय होंगे। ये चीज़ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो ड्यूटी जहाँ करते हैं उन्हें लगता है वही उनकी कंपनी है, जबकि उनकी कंपनी वो होती है जहाँ से उन्हें कहा जाता है कि ड्यूटी यहाँ पर करनी है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी यहाँ सब लिख दीजिएगा। क्या आपको सैलरी कैसे मिलती है, बैंक में, नकद, हाथ में, ये सब फिलअप कर दीजिएगा। जहाँ आप काम करते हैं जिस कंपनी में, वहाँ कितने लोग काम करते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कंपनी हो, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे कम से कम 10 लोग काम करते हैं तो वहाँ आपको ईएसआई मिलना मैंडेटरी है। अगर आप 20 सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीएफ कटना आपके लिए मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपको सैलरी स्लिप मिलती है कि नहीं, आपकी मासिक मासिक सैलरी कितनी है यानी मंथली सैलरी कितनी है। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें से अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अन्य सटीक राशि बताना चाहें, तो हमें ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि आपकी सैलरी है क्या। इससे हमें पता चलेगा कि आपका शोषण किस स्तर पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है 5,000 से 10,000। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो वो 9,999 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सटीक लिखेंगे कि इतनी सैलरी है तो हमें ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी और हमारा डेटा बनाने में ये हेल्प करेगी। फिर आपको नौकरी में अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि नहीं मिला, आप कितने समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं हफ्ते में। ध्यान रखिएगा 48 घंटे से ज़्यादा सप्ताह में यानी एक वीक में काम नहीं करना होता एज पर लेबर लॉ। आपको महीने में कितनी छुट्टी मिलती है, अपॉइंट आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है जिससे पता चले कि आप इस संगठन में काम करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, जो भी हो आपके पास, आईडी कार्ड, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप जहाँ काम करते हैं उस संगठन का पूरा एड्रेस लिखिएगा, जहाँ मतलब आपका ऑफिस होगा। जहाँ आप काम करते हैं उस जिले का नाम, जिस राज्य में काम करते हैं वो राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है कि आपका संगठन मुनाफे में है या घाटे में है, ये आप बेहतर जानते होंगे। मानिए अगर आप एक स्कूल टीचर हैं और आपके स्कूल में बच्चों को बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन फिर भी स्कूल आपको वो सैलरी नहीं देता जो मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो उसके अनुसार आपको ये सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा अगर आप कुछ अलग से अपनी बात कहना चाहें तो वो इस वाले बॉक्स में आप कह सकते हैं। फिर यहाँ आपको अपनी सहमति दिखानी है, क्योंकि हमने आपसे बताया कि आपका डेटा
प्रधानमंत्री तक जाएगा और मुख्यमंत्री तक जाएगा। तो आपको यहाँ अनुमति देनी है अपनी कि हाँ, आप हमें अपना डेटा शेयर कर रहे हैं और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार 11 रुपए से लेकर 101 रुपए के बीच में जो आपको सही लगे वो डोनेशन हमारी संस्था को कर दीजिएगा। ये हमें हेल्प करेगी आपके लिए काम करने में। आप जो भी आपको लगे अपने अनुसार कर दीजिएगा। फिर डोनेशन कंसेंट है, यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर इस बॉक्स पे टिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपने फॉर्म बहुत सावधानी से भर लिया होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी फॉर्म आईडी मिल गई होगी। इस फॉर्म आईडी को संभाल के रखिएगा। आने वाले समय में हम आपको आपके नाम से नहीं, आपके फॉर्म नंबर से पुकारेंगे, तो आपकी पहचान आपका फॉर्म नंबर होगा।